हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों 2026 एक कितना खतरे वाला साल है उन लोगों के लिए जो लोग गांव में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का जागरूक होते हैं। शहर गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत ही भोले भाई लोग होते हैं। उन्हें कोई भी ये कल छप्पट या फिर 2 नंबर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, फ्रॉड वगैरह के बारे में। और यही 2026 सरकार जो है कि इसी का फायदा उठा करके सबसे ज़्यादा डिजिटल सर्वे में जो घोटाला जो होने वाला है वो 2026 में गांव के लोगों के साथ होने वाला है। क्योंकि थोड़ी सी भी ज़मीन अगर आपकी चूक निकली, 19 से 20 निकली, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत निकली आपके पेपर्स में, आपके ज़मीन में, आपकी निशानदेही यानी कि आपका बाउंड्री वाल हो गया या फिर मेड़ हो गया, सीमांकन में भी कोई दिक्कत हुआ तो सीधा ज़मीन आपकी सरकार के अधीन कर दी जाएगी। सरकार सुपुर्द कर लेगी अपने, सरकार यही तो चाहती है। और गांव के लोगों की ज़मीन एवरग्रीन होती है। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट गांव के लोगों को जो है कि गाँव शहरी क्षेत्रों में जगह जगह होता नहीं है। और बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, मास्टर प्लान होते हैं, वो ज़्यादातर गांव के एरिया में ही आते हैं। और सरकार यही चाहती है, प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी और मोटा मुनाफा कमाएगी। और परेशान होगा कौन? आम आदमी, वो किसान जो अन्नदाता है, वो आदमी जो गांव में रहता है। आज ये जो है मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। डिजिटल सर्वे 2026 पूरे गांव के लिए महा खतरा। जमीन सरकारी, सोचिए दोस्तों, महा खतरा होने वाला है 2026 गांव के लोगों के लिए। कोई इससे बच नहीं पाएगा। कितना भी आप अपने पेपर को दुरुस्त करा लीजिए, छोटी से ना छोटी सी गलती मिल जाएगी। और डिजिटल सर्वे के दौरान जब टीम आएगी आपके पास, तो उसी गलती को तिल का पहाड़, जो आपने कहावत सुना होगा तिल का पहाड़ बनाना, वही काम वो वहाँ पे करेगी। छोटे से तिल का पहाड़ वो बना देगी। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है सैटेलाइट सर्वे का जाल। दोस्तों, जब टीम निर्धारित किए हो रही है हर जगह, और जब वो गांव की तरफ जब बढ़ेगी सर्वे के लिए, तो उस वक्त क्या होगा? पहले क्या होता है तो दोस्तों, गांव वगैरह में हर जगह पटवारी आता था, पटवारी अमीन आते थे। और जो है कि वो ज़मीन का कोई भी पैमाइश करते थे, अगर नक्शा वगैरह बनाते थे तो आते थे फीता वगैरह लेकर के, नाप करके और पैमाइश का जो भी है रिपोर्ट लगा करके चल देते थे। अब क्या है 2026 में, अब ऐसा नहीं है। अब वही अमीन आएगा या फिर पटवारी, पटवारी आपको पता ही क्या होता है, तो जैसा आप लोग समझते हैं समझ लीजिएगा। पटवारी आएगा तो वो पूरी टीम लेकर आएगा। क्या करेगा? वो ड्रोन मैपिंग करेगा आपकी ज़मीन की, ड्रोन सैटेलाइट मैपिंग करेगा ड्रोन के जरिए। और मशीन लेकर आएगा, बड़ी बड़ी मशीन रहेगी, मतलब बड़ी बड़ी क्या, वो बड़ी नहीं, मतलब बड़ी बड़ी मशीन रहेगी। वैसे मशीनें जो है ला कर क्या, कुछ ड्रोन मैपिंग करेगा, उसमें 1 स्क्वायर इंच की भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उसमें वो करके देता रहता है। और वही ज़मीन का आधार होता है। और इसके दौरान आपकी ज़मीन अगर थोड़ी सी खिसकी इधर से उधर, मेड़ की कोई दिक्कत हुई, कागज़ों में कोई दिक्कत हुई, तो सीधा आपकी ज़मीन को सीधा सरकारी खाते में डाल दिया जाएगा। उस पर डाल दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, विवादित कर देगा, मतलब रिकॉर्ड में विवादित लिख देगा, कब्जेधारक लिख देगा, या फिर क्या नाम है, सरकार के अधीन लिख देगा, विचार क्या बोलते हैं, विचाराधीन कर देगा, सारी दिक्कतें कर देगा। फिर आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाइएगा। और हाँ, और जब टीम आ रही है आपकी, जब सैटेलाइट मैपिंग करेगी, उसके दौरान जो भी आपकी सीमांकन है उसमें कोई दिक्कत हुई, इधर से उधर ज़मीन हुआ, यानी कि सीधा समझ लीजिए कि 19 से 20 हुआ, तो वही पटवारी जो पहले आपको थोड़ा सा लेन देन करके जो होता था, आप काम कर लेते थे, या फिर अपनी बातों के व्यवहार से आप जो है उसको लुभा लेते थे, अपना काम करवा लेते थे, अब वही बहुत ही सख्त बन जाएगा। जो थोड़ा सा बातों को मैनेज कर लेता था, अब वो मैनेज नहीं करेगा, वो सीधा आपकी ज़मीन को रेड जोन में डाल देगा, यानी कि सरकार के अधीन। और गांव के लोग, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है 2026। वीडियो के एंड तक देखिएगा, इसमें आपको मैं समाधान भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब। दोस्तों, रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा चीज़ें जो कि रिकॉर्ड हो, और सरकार के रिकॉर्ड में ऑनलाइन जब चेक करता है, जब सर्वे की टीम आएगी जब भी चेक करेगा, उसमें अगर नॉट फाउंड दिखाता है आपके नंबर से आपका रिकॉर्ड, तो फिर खतरा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है दूसरा सबसे बड़ा खतरा, क्या है ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड का शून्य होना। भाइयों, अगर आपकी
ज़मीन की रसीद या खतियान ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है तो समझ लीजिए सरकार की नज़र में आपकी ज़मीन का कोई वजूद नहीं है। अब मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है ये आपकी ज़मीन है, इसका आपके पास जो है खतियान भी है, रसीद भी है इसके टैक्स वगैरह का, और वही चीज़ जो आपने सरकार को टैक्स जमा करके ही दी है और वो आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड में शो नहीं कर रहा है आपके नाम से, तो समझ लीजिए सरकार तो ऐसे चीज़ों के लिए दम उतारू रहती है, दम वेट करती रहती है। तो सीधा सरकार और आपका ज़मीन का आपकी जो ज़मीन है उसका कोई वजूद नहीं मानेगी, उसको अपने खाते में कर लेगी, सरकार के अधीन हो जाएगी ज़मीन। यानी आपकी ज़मीन आपके हाथों से छीन ली जाएगी, आप जो है हाथ में सुरती मलते रह जाएंगे। गांव के लोग हमसे खैनी मलते हैं ना, ऐसे करते वही करते रह जाएंगे और ये ज़मीन आपके हाथों से निकल जाएगी। क्यों निकलती है? क्योंकि आप हमें फॉलो करके नहीं रखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं। आप हमें अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, या फिर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की गांव की हो या शहर की हो सभी जनता को जागरूक कर देंगे, सभी आम आदमी की तरह जागरूक कर देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। भले वो कोई भूमाफिया हो, फ्रॉड एजेंट हो, या फिर भले ही सरकार क्यों ना हो। तो अभी भी देरी मत कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि मैं आपको जागरूक कर दूंगा हमेशा। आज अपने टॉपिक की तरफ याद रखिएगा, सरकार ऐसी ज़मीनों का सीधा वो वजूद नहीं डाल देती है, ये उस ज़मीन का कोई वजूद नहीं है आपके हाथ से, वो ज़मीन सीधा ये समझ लीजिए वो ज़मीन सीधा अपने पास रख लेगी और आपको दे देगी क्या, एक खाली पेपर, बोलेगी कि आपकी ज़मीन आप आज से नहीं है। सीधा ये हालत है। आगे बढ़ते हैं। सर्वे की टीम जब भी आपके गांव आएगी तो वो सिर्फ डिजिटल डेटा देखेगी, और सर्वे के दौरान जब भी टीम आएगी तो वो सिर्फ ऑफलाइन डेटा नहीं देखेगी, हार्ड कॉपी नहीं देखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप तो देंगे हार्ड कॉपी, लेकिन वो अपने जो राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड ऑनलाइन डेटा है उसे वो चेक करेगी, और उसमें दिक्कत हुआ तो फिर भाई साहब आपको पता ही क्या करना है। जिसका डेटा नहीं उसकी ज़मीन सरकारी। क्या आपने चेक किया कि आपकी ज़मीन पोर्टल पर है कि नहीं? और याद रखिएगा, जिसका डेटा नहीं है सरकार के पास और सरकार के पोर्टल पे, तो आपकी ज़मीन सीधा सरकारी है। ये सीधा आप समझ लीजिए, सीधा और साफ सरल भाषा में। तो आज ही तुरंत अपने एरिया के भू पोर्टल पे जाइए, अपने जहाँ इसके स्टेट के भू पोर्टल पे जाइए और तुरंत अपनी ज़मीन का सारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुश्तैनी जमीन और वंशावली की चूक। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यही एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एक गांव वाला ये गलती करता ही करता है। क्या है दोस्तों? आपकी जमीन अगर पुश्तैनिक है, दादा परदादाओं की जमीन है, आप उस पर आपको उसको मिल गया जमीन, वो खत्म हो गए, तो फिर आपके बाल बच्चे उस पर आ रहे हैं। और अगर सर्वे के दौरान जब टीम आ रही है और उसी में वो चेक कर रही है कि वंशावली आपने दिया नहीं है, क्या आप उन्हीं के वंशज हैं जिनके नाम की ज़मीन है, और उन्हीं का नाम अभी तक चलता भी आ रहा है। ये देखिए, उनका ही नाम चलता आ रहा है, और पटवारी या फिर राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं चढ़ा। जाहिर सी बात है, सरकार को तो ये सपना आएगा नहीं कि आपके दादाजी परदादा जो भी हैं पूर्वज आपके मर गए और वो ज़मीन आपको सुपुर्द हो गई। वो कैसे आएगा? आपको वंशावली देना होगा। अगर वंशावली नहीं देंगे तो वो ज़मीन आपकी नहीं मानी जाएगी, आप उसके उत्तराधिकारी ये साबित नहीं कर पाएंगे आप। तो आज ही अभी तुरंत ये वीडियो देखने के बाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, फॉलो करने के बाद, आप तुरंत एक वकील से मिलिए। अगर आप इससे टॉपिक से किसी से भी अगर आप रिलेट करते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको है ज़मीन से रिलेटेड, तो सीधा आप एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे अपनी परेशानियों के बारे में बताइए और तुरंत आगे की प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि सर्वे की टीम अगल बगल ये है, अगल बगल यहाँ पे घूम रही है आपकी ज़मीन के। जिस दिन वो धावा बोलेगी उस दिन सीधा रिकॉर्ड चेक करेगी, और उसमें कोई दिक्कत तो सीधा समझ लीजिए भाई साहब, करोड़ों की ज़मीन आपकी जो दादा परदादाओं ने संभाल करके रख करके आपको दिया, वो आप खो देंगे। सीधा से ये समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके हिसाब से मैं आपको अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, लिखित रूप में ध्यान दीजिएगा।
भाइयों से काम नहीं चलेगा, लड़ने से चलेगा। मतलब डरना नहीं है, सीधा लड़ना है। अब आपको इस महा खतरे से बचने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते? पहला है अपनी रसीद आज ही ऑनलाइन चेक करें और परिमार्जन करवाएं। दूसरा है अपनी वंशावली और बंटवारे का कागज तैयार रखें। गांव के नक्शे और अपने कब्जे का मिलान अभी करें। और हाँ दोस्तों, और ये भी है, कब्जे पर याद आ गया कि अगर आप 3-4 भाई हैं, आपके पूर्वजों ने जमीन दी, आपने वंशावली भी नहीं करवाई है, और मान लिया वंशावली करा भी दिया है, तो उसके बाद की मैं बात करता हूँ वंशावली कराया कि नहीं कराया। अगर 4 भाई आप हैं, उन्हीं पूर्वज के आप वंशज, आपने अपने आपस में बैठ करके बात विचार भी करके बिना झगड़ा झंझट के आपस में ही जमीन बांट ली। और सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, चेक करेगी, अगर आप लोगों ने, चारों लोगों ने अच्छे से आपस में ही जमीन बांट लिया है, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, यानी कि खतौनी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है, पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेगा? वो जमीन को सीधा संयुक्त खाते में कर देगा, फिर से एक अवज कर देगा और वही पोर्टल पर रहता रहेगा। और इसी का फायदा कोई, अगर आपका भाई, अगर मान लीजिए उसके नीयत में कोई खोट आ जाए, बेईमानी उसके अंदर भर जाए, कुछ भी करके, और वो जमीन उठा के बेच देता है, फिर फंस तो जाएंगे आप लोग, और आपको सालों लग जाएंगे कोर्ट के चक्कर काटते काटते। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आपसे नहीं कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप वकील से मिले, तुरंत आगे की प्रक्रिया में आप लोग जुट जाइए। और वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी उन गाँव वाले लोगों को ये बात पता चल पाए कि 2026 आराम से बैठने वाला साल नहीं है। अपने पुराने परेशानियों को तुरंत वो क्लियर करने वाला साल है, उनका जो है कागज़ बना लेने वाला साल है।